वेलकम टू एवरीवन अपर्णास क्लास। आज मैं आप सभी को हमारे राष्ट्रीय चिन्ह 17वां पाठ का प्रश्न उत्तर बताने जा रही हूँ। इससे पहले मैं आप सभी को इसका कहानी पढ़कर समझा दी थी और आज मैं आप सभी को इसका प्रश्न उत्तर बताने जा रही हूँ। तो चलिए आते हैं। नंबर 1, संक्षेप में उत्तर दो। नंबर 1 का 1। सबसे पहले मैं शब्दार्थ बता दूं, उसके बाद राष्ट्रीय मतलब देश, प्रतीक मतलब निशान, अपमान मतलब निरादर, ध्वज मतलब झंडा, स्तंभ मतलब खंबा, वृक्ष मतलब पेड़, पुष्प मतलब फूल, मोह मतलब आकर्षक, मुख मतलब मुंह, अधिवेशन मतलब सम्मेलन, बैठक। तो प्रश्न नंबर 1 का 1, भारत कब स्वतंत्र हुआ था? प्रश्न 1 का 1 का उत्तर 15 अगस्त 1947 को भारत स्वतंत्र हुआ था। प्रश्न नंबर 1 का 2, सत्यमेव जयते का क्या अर्थ है? प्रश्न नंबर 1 का 2, सत्यमेव जयते का अर्थ सत्य पर विजय होती है। प्रश्न नंबर 1 का 3, हमारा राष्ट्रीय गान किसने लिखा? प्रश्न नंबर 1 का 3 का उत्तर, हमारा राष्ट्रीय गान रविंद्रनाथ टैगोर ने लिखा। प्रश्न नंबर 1 का 4, इसे राष्ट्रीय गान के रूप में कब स्वीकार किया गया? प्रश्न नंबर 1 का 4 का उत्तर, इसे राष्ट्रीय गान के रूप में स्वीकार 26 जनवरी 1950 को स्वीकार किया गया। इसके बाद नंबर 1 का 5, हमारा राष्ट्रीय चिन्ह कहाँ से लिया गया? इसमें कितने सिंह हैं? प्रश्न नंबर 1 का 5, हमारा राष्ट्रीय चिन्ह सम्राट अशोक के द्वारा लिया गया, ठीक है, में बनाए स्तंभ के ऊपरी भाग से लिया गया। इसमें 4 सिंह हैं। प्रश्न नंबर 1 का 7, इसे पहली बार कब और कहाँ गाया गया था? हमारा राष्ट्रीय गीत बंकिम चंद्र चटर्जी ने लिखा और इसे पहली बार 1896 ईस्वी में कांग्रेस के अधिवेशन में गाया गया था। संक्षिप्त नंबर 2 का उत्तर लिखो। इसमें जो है क्वेश्चन, हमारा राष्ट्रीय चिन्ह कहाँ से लिया गया, इसमें कितने सिंह हैं? तो नंबर है 5 नंबर है। तो ये हमारा राष्ट्रीय चिन्ह सम्राट अशोक द्वारा सारनाथ में बनाए स्तंभ के ऊपरी भाग से लिया गया। इसमें 4 सिंह है। इसका उत्तर 5 नंबर का उत्तर है ये, ठीक है। 6 नंबर, हमारा राष्ट्रीय गीत किसने लिखा? तो हमारा राष्ट्रीय गीत बंकिम चंद्र चटर्जी ने लिखा था और इसे पहली बार कब दिए? 7 नंबर है, नंबर देने में मिस्टेक हो गया था। इसे पहली बार 1896 ईस्वी में, यानी कि 1896 ईस्वी में कांग्रेस के अधिवेशन में लिखा गया था। चलिए आते हैं संक्षिप्त नंबर 2। भारत 2 का 1, भारत के राष्ट्रीय ध्वज को तिरंगा क्यों कहते हैं? भारत के राष्ट्रीय ध्वज को तिरंगा इसीलिए कहते हैं क्योंकि यह 3 रंगों का है। नंबर 2 का 2, चक्र के दाहिनी और बाईं ओर क्या है? चक्र के दाहिनी और बाईं ओर सफ़ेद रंग है। नंबर 2 का 3, बाघ में कितनी प्रजातियां हैं? नंबर 2 का 3, बाघ की 8 प्रजातियां हैं। नंबर 2 का 5, रॉयल बंगाल टाइगर कहाँ पाया जाता है? पश्चिम बंगाल। 3 हो गया। 4 नंबर, रॉयल बंगाल टाइगर कहाँ पाया जाता है? पश्चिम बंगाल के सुंदरवन में रॉयल बंगाल टाइगर पाया जाता है। नंबर 5, नंबर मतलब थोड़ा देने में हमको मिस्टेक हो गया है। 2 का 4 इधर है, 2 का 5 इधर है, नंबर देने में थोड़ा गलती हो गया है, ठीक है। अब आप लोग क्वेश्चन आंसर पे ध्यान दीजिएगा
कि मैंने जो क्वेश्चन है उसका आंसर लिखा है, नंबर में थोड़ा मिस्टेक हो गया है। तो ये हुआ नंबर 5 कि 4 नंबर इधर लिख दिया, 5 नंबर इधर। मोर के आकर्षक होने के कारण क्या है? मोर के आकर्षक होने का कारण इसकी नीली गर्दन और छाती, लंबी पूंछ और रंग बिरंगे पंख हैं। नंबर 6, राष्ट्रीय धुन को बजने में कितना समय लगता है? 2 का 6, राष्ट्रीय धुन को बजने में 52 सेकेंड लगता है। नंबर 2 का 7, वंदे मातरम के रचयिता कौन है? वंदे मातरम के रचयिता बंकिम चंद्र चटर्जी हैं। नंबर 2 का 8, बरगद के पेड़ की 2 विशेषताएं लिखो। 2 का 8, बरगद के पेड़ की 2 विशेषता। बरगद हमारा राष्ट्रीय पेड़ है। यह वृक्ष अत्यंत घना होता है जिससे गर्मी में छाया मिलती है हमारे राष्ट्रीय फल आम के 2 गुण लिखो। हमारा राष्ट्रीय फल आम। हमारे राष्ट्रीय फल आम है। यह मीठे एवं रसदार होते हैं। आम की विभिन्न प्रजातियां पाई जाती हैं। नंबर 10, हमारे राष्ट्रीय खेल हॉकी के एक प्रसिद्ध खिलाड़ी मेजर ध्यानचंद जिन्हें हॉकी का जादूगर कहा जाता है, उसके बारे में जानकारी लो। उसके बारे में होगा, उसके बारे में जानकारी लो। प्रश्न छपने में थोड़ा मतलब गड़बड़ी हुई है, तो इसका उत्तर यहाँ है 2 का 10 नंबर। हमारे राष्ट्रीय खेल हॉकी के एक प्रसिद्ध खिलाड़ी थे मेजर ध्यानचंद, जिन्हें हॉकी का जादूगर कहा जाता है। ध्यानचंद के विश्व विख्यात खिलाड़ी माने जाते रहे हैं। भारतीय खिलाड़ियों ने ध्यानचंद के नेतृत्व में विश्व कप पर विजय प्राप्त कर भारत का मस्तक ऊंचा किया है। चलिए आते हैं नेक्स्ट। 3 नंबर खाली स्थानों को भरो। ठीक है, 3 का 1 नंबर यहाँ पर दिया गया है, उससे संबंधित लिखना है। राष्ट्रीय गान चुनकर उसको लिखना। राष्ट्रीय गान को के दिन राष्ट्रीय गान के रूप में स्वीकार किया गया है। तो राष्ट्रीय गान को 24 जनवरी 1950 के दिन राष्ट्रीय गान के रूप में स्वीकार किया गया था। 3 का 2, हम हर साल के दिन अपने विद्यालय में राष्ट्रीय झंडा फहराते हैं। हम हर साल 26 जनवरी के दिन अपने विद्यालय में राष्ट्रीय झंडा फहराते हैं। 3 का 3, प्रधानमंत्री हर साल के दिन दिल्ली के लाल किले पर झंडा फहराते। प्रधानमंत्री हर साल 15 अगस्त के दिन दिल्ली के लाल किले पर झंडा फहराते हैं। नेक्स्ट 4 नंबर, निम्न वाक्यों को विशेषण गोल घेरो और छाट कर पास में दिए गए स्थान पर लिखो। तो नंबर 4 का 1, भारत एक राष्ट्र है क्या? स्वतंत्र विशेषण है, तो भारत एक स्वतंत्र राष्ट्र है। 4 का 2, तिरंगे में सबसे ऊपर केसरिया रंग है। तो केसरिया क्या है? उसकी विशेषता बता रहा है, तो विशेषण तो केसरिया होगा। राष्ट्रीय चिन्ह में 4 सिंह हैं। 4 क्या विशेषता है? विशेषण है, तो 4। मोर के रंग बिरंगे पंख आकर्षक लगते हैं। तो क्या रंग बिरंगे क्या है? उसका विशेषता आकर्षण। रंग बिरंगे उसका विशेषण है, तो रंग बिरंगे होगा। वर्षा काल में मोर का नृत्य मोहक लगता है। नृत्य विशेषण, उसकी विशेषता बता रहा है, तो नृत्य। दिए गए शब्दों से उचित शब्द छाट कर संबंधित वाक्य में भरो और समझो। वार्षिक, साप्ताहिक, दैनिक, मासिक, त्रिमासिक और अर्धवार्षिक। तो 5 का 1 नंबर, 15 अगस्त हमारे स्कूल में वर्ष में एक बार मनाया जाता है। तो इसे क्या बोलेंगे? इसे बोलेंगे वार्षिक कार्य कहेंगे, क्योंकि ये साल में एक बार ही मनाया जाता है। 5 का 2, हमारे स्कूल में महीने में एक बार अभिभावक सभा होती है। इसे कार्य कहेंगे क्या? मासिक कार्य कहेंगे, कि मतलब महीना में एक बार जो होता है उसको मासिक बोलेंगे। 5 का 3, मैं प्रत्येक दिन स्नान करता हूँ, मतलब डेली होता है, तो इसे दैनिक बोलेंगे, इसे दैनिक कार्य कहेंगे। नंबर 5 का 4, मेरा स्कूल रविवार के दिन बंद रहता है, मतलब सप्ताह में एक दिन बंद रहता है, तो ये हमारा साप्ताहिक छुट्टी का दिन है।
नंबर 5 के पास 3 महीने में एक बार हमारे स्कूल मूल्यांकन कार्य होता है, मतलब त्रैमासिक होगा कि सप्ताह मतलब महीना में 3 साल में 3 बार, महीना में मतलब 3 महीने में एक बार होता है। नंबर 5 का 6 हमारे स्कूल में 6 महीने में एक बार होता है, तो इसे अर्धवार्षिक कहेंगे। परीक्षा ली जाती है हमारे स्कूल में 6 महीने में एक बार परीक्षा ली जाती है, तो इसे अर्धवार्षिक कार्य कहेंगे। जैसे कि एक महीना में 12 दिन, एक साल में 12 महीना होता है, तो 12 का आधा 6 हुआ तो आधा हो गया, तो इसलिए अर्धवार्षिक बोलेंगे। नेक्स्ट 7 नंबर, नीचे दिए गए शब्दों के 4 वर्णों द्वारा नीचे शब्द बनाओ और उनमें प्रयोग की गई मात्राओं को बॉक्स में दिखाओ। जैसे बौर, तो औ का मात्रा प्रयोग किया गया है, फिर ओ का मात्रा, फिर आ का मात्रा, फिर औ का, फिर आ का, फिर बड़े का। तो इसमें लिखा है बरगद, तो ब से यहाँ पे बौर दे दिया। र से बनाना है रौद्र, ग से बनाना है, फिर र से बनाना है रोग, ठीक है। उसके बाद फिर ग से बनाना है गदा, फिर द से बनाना है दौड़, फिर ब में आएंगे तो फिर ब से बनाएंगे बारूद, आ का मात्रा देकर, फिर ब में आएंगे तो व से बनाएंगे वीर, ठीक है। मतलब र से फिर बनाएंगे वीर। तो नीचे दिया गया 8 नंबर, ढ और ड़ वर्णों को खाली स्थानों में भरो। तो पढ़ना, पढ़ना, दौड़ना, बैठंगा, चौड़ाई, घोड़ा, गाड़ी, इसमें सड़क, अड़ा होगा। चलिए आते हैं अब 9 नंबर, विपरीत यानी कि उल्टा अर्थ बताने वाले शब्द विलोमार्थी शब्द कहलाते हैं। नीचे दिए गए शब्दों के विलोमार्थी शब्दों को जोड़िए और बनाओ, जोड़िया बनाओ। असमान, सामान्य, पतन, बलहीन, प्रतंत्रता, आदर, विचित्र, प्रगति, अपमान, सम्मान, स्वतंत्रता, शक्ति। तो असम्मान का सम्मान, सामान्य का सामान्य, पतन का उन्नत, बलहीन का बलवान, परतंत्रता का स्वतंत्रता, आदर का निरादर, विचित्र का विचित्र, प्रगति का प्रगति, अपमान का सम्मान, सम्मान का अपमान, स्वतंत्रता का पराधीनता, शक्ति का कमजोर। उसके बाद आ गए हैं नेक्स्ट 10 नंबर, राष्ट्रीय ध्वज की लंबाई चौड़ाई में 3 और 2 का अनुपात होता है। यह लंबाई के साथ ई को जोड़कर देखो। लंबाई ई जोड़ दिए, चौड़ाई ई बड़ी, इस शब्द के अंत में लगते ही उनका अर्थ बदल गया। तो इस प्रकार वे शब्द जिन्हें शब्द के बाद लगाने से शब्द का अर्थ बदल जाता है अथवा उसमें विशेषता आ जाती है, उसे प्रत्यय कहलाते हैं। जैसे वान, आ रहा है, ई, नी, तो हो जाएगा आनी, या, पन, वाला, कार, आर, इत, गर, ए, अन, अय आदि। हिंदी में अधिकतर पुल्लिंग शब्द के साथ प्रत्यय लगता है, उसे स्त्रीलिंग का रूप दिया जाता है। जैसे मुर्गा, तो इसमें ई जोड़ देंगे बड़ी, तो मुर्गी हो जाएगा। और नेक्स्ट है दिए गए शब्दों के साथ प्रत्ययों को जोड़कर नए शब्द बना। डिब्बा प्लस इया तो बराबर डिबिया। बालक प्लस पन तो हो जाएगा बालकपन। नौकर प्लस आनी यानी कि नौकरानी। बल प्लस वान तो बलवान। क्रोध प्लस इत तो क्रोधित। जोड़ भी बोल सकते हैं, लोहा जोड़ आर तो लोहार। तल जोड़ वाड़ तो तलवार। मीठा जोड़ बड़ी ई तो मिठाई। सन जोड़ देश तो संदेश। नेक्स्ट आते हैं यहाँ पर 11 नंबर में। इसमें बताया गया है कि मोर हमारा राष्ट्र पक्षी है। इस पे हम लोगों को 5 लाइन यानी कि मोर के बारे में लिखना है। तो मोर हमारा राष्ट्र पक्षी है। मोर अत्यंत सुंदर एवं शर्मीला पंछी होता है। मोर बरसात के दिन मौसम में पंख फैलाकर नाचते हैं। यह बहुत ही मनोरम दिखता है। 4 नंबर, मोर विभिन्न रंगों का होता है एवं भारत के सुंदर ज़्यादा पाए जाते हैं। भारत के सुंदर जगहों में पाए जाते हैं।
मोर हमारे देश का गौरव है, मोर का हमारे देश में बहुत सम्मान मिलता है। तो चलिए आते हैं नेक्स्ट, यानी 12 नंबर। नीचे के दोनों चित्रों में 6 अंतर है, उन्हें खोजकर निकालो। मतलब 2 चित्र दिया है, इसमें दोनों में अंतर है। जैसे शहद का ना आना, शहद का ना टपकना। फिर से 2 नंबर में पक्षी का ना होना, इसमें पक्षी नहीं है। फिर टोपी का ना होना, टोपी भी नहीं है इसमें टोपी है, इसमें पक्षी भी है। हाथ में शीशी का ना होना, हाथ में शीशी भी नहीं है, इसका हाथ में शीशी है, इसके हाथ में नहीं है। फिर शर्ट की कॉलर ऊपर तरफ उठा दाहिने पैर के घुटने में, सर का जो कॉलर है उसको ऊपर तरफ उठा हुआ है, ठीक है। दाहिने पैर के घुटने में दाग का ना होना, तो यही अंतर है। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर लालची मछुआरा में, आप सभी को इसका कहानी पढ़कर समझाऊंगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। आशा करती हूँ कि आप सभी को सभी प्रश्नों का उत्तर मिल गया। आप लोग अपने अपने कॉपी में नोट करके उसको अच्छी तरह से याद कर लीजिएगा।